हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नेक्स्ट 3 चैप्टर्स द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एंड द स्नेक एंड द मिरर इनको रिवाइज करेंगे। बहुत ही शॉर्ट में जो ये तीनों चैप्टर्स को कवर किया गया है और सब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लिए गए हैं। थर्ड लेसन इज़ द लिटिल गर्ल। ये एक लड़की, ऐसी लड़की स्टोरी है, केजिया नाम है उसका। वो बहुत छोटी सी है, लेकिन वो अपने फादर से बहुत डरती है। उसे क्योंकि उसके फादर जो थे वो हमेशा बहुत बिज़ी रहते थे। वो उनके पास टाइम नहीं था उसके साथ खेलने का। ज़्यादातर वो अपने काम में ही लगे रहते थे, तो वो हमेशा उनसे बात करते हुए भी डरती थी और वो अपना प्यार भी कभी दिखाते नहीं थे। तो एक बार उसकी जो ग्रैंड मदर थी केसिया की, उन्होंने कहा कि उसके फादर का बर्थडे आने वाला है, तुम ऐसा करो, उन्होंने एक येलो सिल्क का कपड़ा दिया कि इससे एक पिन कुशन बना दो अपने फादर के लिए और उनको एक सरप्राइज़ दो। उसकी जो दादी थी वो हमेशा चाहती थी कि वो अपने मम्मी पापा से के पास जाए और उनसे बातें करे। तो उसने वो पिन कुशन बनाया, लेकिन जब उसको उसमें कुछ भरने के लिए नहीं मिला तो वह अपने फादर के कमरे में गई और वहाँ उसने देखा कि कुछ पेपर्स पड़े हुए थे साइड टेबल पर। उसने वो पेपर्स उठाए और उसको फाड़ कर उसमें अपने पिन कुशन में भर दिया। जब बाद में जब उसके फादर जो थे वो उनको फादर जब अपने उस उन इम्पॉर्टेंट पेपर्स को ढूंढ रहे थे, तो जब उन्हें पता चला कि केजिया ने ऐसे किया है, उनके इम्पोर्टेंट स्पीच को जो उन्हें अगले दिन देनी थी वो उसने फाड़ दी है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया उस पर। तो उसके बाद उन्होंने उसे पनिश भी किया। तब केजिया सोचने लगी कि उसके फादर और जो मिस्टर मैकडोनल्ड हैं, जो उनके नेबर्स हैं, वो उन दोनों में कितना फ़र्क है। मिस्टर मैकडोनल्ड के पास हमेशा अपने बच्चों के लिए टाइम होता है, वो उनके साथ हंसते हैं, खेलते हैं, वो अपना इकट्ठा टाइम स्पेंड करते हैं, जबकि जो उसके फादर, उसे लगा कि वो कितने स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन उसकी ये फीलिंग्स जो हैं वो बदल जाती हैं जब एक बार उसकी जो मदर थी वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और उसकी दादी को भी जाना पड़ा हॉस्पिटल में ही। तो पीछे से केजिया अपने फादर के साथ अकेली रह गई। रात के समय जब वो सो रही थी तो उसे एक बहुत ही बुरा सा सपना आया, जिसमें एक बूचर है, वो नाइफ़ लेकर उसकी तरफ आ रहा है। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर उसके फादर आए, उन्होंने उसको अपनी गोदी में उठाया, उसे हग किया और उसका बहुत ध्यान रखा। तो जब उसने ये सब देखा तो उसे लगा कि उसे अपने फादर के बारे में उसकी फीलिंग्स चेंज हो गई कि उसके फादर बहुत ही बिज़ी थे, वो इतने टायर्ड हो जाते थे कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं था उसके साथ टाइम बिताने के लिए। लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। उसे अपने फादर के बारे में जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई। तो अब ये हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 1, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर? केजिया अपने फादर से क्यों डरती थी? आंसर, केजिया's father was very strict. He did not show his love and care. He was always busy. केजिया के फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो कभी अपना प्यार दिखाते नहीं थे। ही वॉज ऑलवेज बिजी, और वो हमेशा ही बहुत मसरूफ़ रहते थे, बिजी रहते थे। क्वेश्चन 2, वाई डिड केजिया's फादर पनिश हर? केजिया के फादर ने उसे पनिश क्यों किया? आंसर, केजिया मेड अ पिन कुशन with a beautiful yellow silk cloth for his father's birthday. तो केजिया ने अपने फादर के बर्थडे के लिए एक पिन कुशन बनाया। शी टोर हिज इम्पॉर्टेंट स्पीच टू फिल हर कुशन, और उसने जो उनकी इम्पॉर्टेंट स्पीच थी वो फाड़ दी और उसको फाड़ के जो कागज़ के टुकड़े थे वो कुशन में भर दिए। हिज फादर वॉज वेरी एंग्री, और उसकी वजह से उसके फादर उस पर बहुत गुस्सा हुए। क्वेश्चन 3, हाउ केजिया's फादर वॉज डिफरेंट फ्रॉम मिस्टर मैकडोनल्ड? आंसर कि केजिया के फादर मिस्टर मैकडोनल्ड से कैसे अलग थे?
Kezia's father was always busy. He had no time to play with Kezia. केजिया के फादर हमेशा बिजी रहते थे, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था उसके साथ खेलने के लिए. ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, बट मिस्टर मैकडोनल्ड प्लेड विद हिज चिल्ड्रन. जो मिस्टर मैकडोनल्ड थे वो अपने बच्चों के साथ खेलते थे. दे लाफ टुगेदर, वो मिल के हंसते थे. दे हैड लॉट ऑफ फन, और मज़े करते थे. क्वेश्चन 4, हाउ डिड केजियाज फीलिंग्स चेंज अबाउट हर फादर. केजिया की जो फीलिंग्स थी अपने फादर के बारे में कैसे बदल गई. वन डे केजियाज मदर वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. एक दिन केजिया की माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करा गया. शी वॉज लेफ्ट अलोन विद हर फादर, और वो अपने फादर के साथ ही घर पर अकेली थी. एट नाइट शी हैड अ बैड ड्रीम. रात में बहुत बुरा सपना आया. शी स्टार्टेड क्राइंग, और वो रोने लगी. हर फादर टुक केयर ऑफ हर. उसके फादर ने उसका बहुत ध्यान रखा. ही हग्ड हर, उसको हग किया. शी अंडरस्टूड दैट हर फादर हैड अ बिग हार्ट. उसे समझ में आ गया कि उसके फादर का दिल बहुत बड़ा था. तो इस तरह से ये बेटा, ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत शॉर्ट आंसर्स हैं. आप इनको याद करिए, और कोई भी क्वेश्चन आता है आप एग्ज़ाम में, उसका आंसर आपको इन चार ये सेंटेंसेस आप याद कर लेते हैं तो आप आराम से लिख सकेंगे वो आंसर्स. नेक्स्ट जो लेसन है वो है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का मतलब है बहुत ही सुंदर दिमाग. अब जो हमारे आज तक की हिस्ट्री में अगर एक सबसे बड़ा जीनियस जो हमारे यहाँ माना जाता है वो है आइंस्टाइन. आइंस्टाइन की तुलना जो है सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति के रूप में मानी जाती है. एल्बर्ट आइंस्टाइन उनका पूरा नाम था. वो बहुत ही बचपन में वो जर्मनी में पैदा हुए थे, और वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने. लेकिन बचपन में उनको सब लोग ऐसा समझते थे कि वो बहुत ही बोरिंग है, और वो उनके जो टीचर्स थे उनको भी लगता था कि ये बच्चा जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा बड़े होके. उसकी मदर को भी ऐसा लगने लगा, तो उसकी मदर ने उसको वायलिन बजाना सिखाया ताकि वो आगे बढ़कर आगे जाकर कुछ तो करेगा. लेकिन जैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ तो धीरे धीरे समझ में आया कि वो अपने स्कूल में बहुत अच्छी सभी विषयों में बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे. लेकिन आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पसंद नहीं था. स्कूल में जब बहुत ज़रूरत से ज़्यादा डिसिप्लिन था वो उसे अच्छा नहीं लगता था, और इसीलिए उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया. फिर उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में एडमिशन लिया, और वहाँ पर फिर वो आगे की पढ़ाई उन्होंने की म्यूनिक में. तो इसके बाद उन्होंने जो उनकी जो अपनी थेरीज थी उनकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है फेमस है. 1921 में उन्हें फ़िज़िक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला. उसी समय में उन्होंने देखा कि जो नाज़ीज़ थे वो एटम बॉम्ब बना रहे थे. तो उन्होंने जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रूज़वेल्ट, उनको वार्न किया कि ये लोग जो हैं नाज़ीज़ जो हैं वो एटम बॉम्ब बना रहे हैं. लेकिन जो अमेरिका था, जो प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट के समय में उन लोगों ने खुद भी एटम बॉम्ब बना लिया और जापान पर गिराया भी. ये देखकर जो आइंस्टाइन थे उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत शॉक्ड हुए. और क्योंकि जापान की जो 2 सिटीज़ थी जहाँ ये गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी, वो दोनों ही शहर जो थे बिल्कुल बर्बाद हो गए थे. तो फिर उन्हें समझ में आया कि संसार में पीस और डेमोक्रेसी की कितनी ज़रूरत है. शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत
काम किया आगे, और उन्हें वर्ल्ड सिटीज़न की तरह माना जाता है। उनकी मृत्यु 1955 में हो गई। तो ये बेटा इस लेसन में से मेन जो है आपको मालूम होना चाहिए आइंस्टाइन के करेक्टर्स के बारे में या आइंस्टाइन के बारे में। तो क्वेश्चन ही एक ही है, इसी में से ही आपको बाकी के भी आंसर्स मिल जाएंगे। ये लाइंस आप याद करिए। व्हाट डू यू नो अबाउट आइंस्टीन? आइंस्टीन के बारे में आप क्या जानते हैं? फर्स्ट, आइंस्टाइन वॉज born in 1879 in Germany. He was a great scientist. He was a genius. He did not like strict discipline in school. He got the Nobel Prize in 1921 for physics. He was shocked when America dropped an atom bomb on Japan. He fought for peace and democracy in the world. He was called a world citizen. He died in 1955. तो बेटा ये कैरेक्टर स्केच आइंस्टाइन का याद करिए। आप इन सेंटेंसेस की हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन जो है इस लेसन से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन इज़ द स्नेक एंड द मिरर। स्नेक एंड द मिरर जो है ये एक जो बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी है, मजाकिया स्टोरी है। एक स्नेक के बारे में जो अपनी सुंदरता पर मुग्ध हो गया। यहाँ पर एक डॉक्टर है, वो होम्योपैथी डॉक्टर है। वो उसे अपने ऊपर बहुत गर्व है कि वो एक डॉक्टर है। फिर उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, वो एक बैचलर है। और वो मिरर के सामने बैठकर दो फैसले लेता है कि वो एक बहुत ही सुंदर एक मूंछ अपनी रखेगा और डेली शेव करेगा ताकि वो बहुत हैंडसम दिखे। अभी उसकी शादी नहीं हुई है तो वो अपने आप को बहुत हैंडसम समझ रहा है। और दूसरा कि वो हमेशा एक अच्छी सी आकर्षक स्माइल अपने चेहरे पे रखेगा ताकि सब लोग उसे बहुत स्मार्ट समझें। तो अभी जो डॉक्टर है वो अपने कमरे में आकर अपनी मेज कुर्सी जहाँ पर है वहीं कुर्सी पे बैठता है और मेज पर एक मिरर है और मिरर में देखकर अपने आप को निहार रहा है। तो इतने में क्या होता है, ऊपर छत से एक सांप जो है वो नीचे एकदम गिरने की आवाज़ आती है, जैसे कोई ट्यूब जैसी कुछ गिरी हो। और फिर कुछ ही समय में जो वो एक सांप होता है वो उसके कंधे तक आकर के वो उसके बाजू को जकड़ लेता है। अब एकदम से वो बहुत बुरी तरह डर जाता है और वो एकदम हिलता भी नहीं है। उसका जो शरीर है एकदम ऐसा लगता है जैसे पत्थर का हो गया हो। और उसे डर लग रहा था कि अगर वो जरा सा भी हिलेगा तो जो सांप है वो उसे काट जाएगा। और तभी वो मुस्कुराने लगता है अपने ऊपर, अंदर ही अंदर उसे लगता है कि अगर इसने मुझे काट लिया तो उसके कमरे में एक भी दवाई नहीं है उसके पास जिससे कि वो सांप के कटने से अपने आप को बचा पाए। तो उसे उस वक़्त एकदम से अपने ऊपर लगा कि वो कितना बेवकूफ़ डॉक्टर था, स्टूपिड डॉक्टर था। कुछ समय पहले वो उसे लग रहा था कि वो इतना स्मार्ट है, वो अपने ऊपर डॉक्टर होने पर बहुत गर्व कर रहा था और बैचलर होने पर वो अपने ऊपर बहुत गर्व कर रहा था। लेकिन उसने उसी वक्त भगवान का नाम लिया और शायद भगवान ने भी उनकी बात सुन ली कि वो उसे जो रियलाइजेशन हो गया था, समझ आ गई थी कि वो अपने ऊपर गलत गर्व कर रहा था। तो एकदम से क्या हुआ कि जो स्नेक था वो सामने जो मिरर है उसकी तरफ देखने लगा और जब वो नज़दीक जाने लगा तो धीरे धीरे जो उसके हाथ से अपनी पकड़ जो है वो छोड़ दी और जो सांप था वो जाकर के मिरर के सामने अपने आप को निहारने लगा। और जैसे ही वो सांप आगे को गया तो राइटर ने सोचा कि ज़रूर ये भी मेरी ही तरह शायद
कोई बड़े डिसीजन ले रहा है कि वो भी आगे आने वाले समय में एक वर्मिलियन स्पॉट अपने माथे पे लगाएगा या मस्कारा लगाएगा आँखों पर। तो और उसी वक्त जो डॉक्टर था वो जैसे ही सांप जो है वो मिरर के सामने गया, डॉक्टर वहाँ से भागा और उसने अपनी जान बचाई। तो बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब इसके क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन 1, व्हाट टू इम्पॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक? कौन से दो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़मीन हिला देने वाले फैसले डॉक्टर ने लिए? आंसर, फर्स्ट, ही वुड ग्रो अ थिन मुस्टाच एंड शेव डेली, कि वो रोज़ वो एक पतली सी मूछ रखेगा और रोज़ शेव करेगा। सेकेंड, ही वुड कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस, और वो अपने चेहरे पर एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल जो है वो रखेगा। थिन मुस्टाच ग्रो करेगा और डेली शेव करेगा और एक अट्रैक्टिव सी स्माइल रखेगा। देन क्वेश्चन 2, वाई डिड द डॉक्टर स्माइल व्हेन हिज डेथ वॉज नियर हिम? जब डॉक्टर क्यों स्माइल करता है जब उसे अपनी मौत जो है वो अपने सामने दिखाई देती है? आंसर, द डॉक्टर स्माइल्ड बिकॉज ही हैड नो मेडिसिन इन द रूम इफ़ द स्नेक बिट हिम, कि वो इसने मुस्कुराया कि अगर स्नेक ने इफ़ द स्नेक बिट हिम, अगर स्नेक ने उसको काटा तो उसके पास कमरे में कोई दवाई नहीं थी। उसे अपने एक तरह से उसे अपने डॉक्टर होने पे शर्म आ रही थी। ही वॉज अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, उसे लगा कि वो एक बहुत ही गरीब बेवकूफ़ डॉक्टर है। अर्लियर ही वॉज प्राउड ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, और उससे पहले वो उसे अपने ऊपर बहुत गर्व हो रहा था कि वो एक डॉक्टर है, इसलिए वो मुस्कुराया। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन द डॉक्टर एंड द स्नेक? स्नेक और डॉक्टर के बीच में क्या एक सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी मतलब एक जैसा क्या है? बोथ आर द एडमायरर्स ऑफ देयर ओन ब्यूटी, दोनों ही अपनी अपनी सुंदरता के प्रशंसक है। डॉक्टर भी अपने ऊपर बहुत अपनी सुंदरता को देख के बहुत मुग्ध हो रहा था और स्नेक भी अपनी सुंदरता को देखकर बहुत मुग्ध हो रहा था। ठीक है बेटा, इनको आप वो करिए, रिवाइज करिए और ये क्वेश्चन आंसर्स याद करिए और इनको प्रैक्टिस करो, एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन करिए। ओके बेटा, थैंक यू।